मेरा मोहम्मद इशाक सा नाम है श्रीमान। कहाँ से आए आप? मैं देवगढ़ मदारिया से आया हूँ। आज यहाँ आने का एक कारण हो गया श्रीमान के हमारी पुश्तैनी जो ज़मीन है जो दरगाह के पास में है, वहाँ मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, हमारा परिवार तकरीबन 100 सालों से वहाँ सेवा अर्चना, इबादत, पूजा अर्चना करते हैं साहब। वो ज़मीन ये लोग जो हमारे से झगड़ा कर रहे हैं, वो ज़मीन मेरे वालिद साहब ने 1958 में 100 रुपये सिक्का कलदार से अहमद सियाजी, मिट्टू सियाजी से वो ज़मीन खरीदी हुई है। उसका बंटवारा जब हमारा हुआ तो उसमें इन्हीं के सबसे बड़े भाई जो गुजर गए हैं, उन्होंने बैठ के ये सारा हमारा बंटवारा करवाया। अब इसके बाद में ये कहते हैं ये तो ज़मीन हमारी है, यहाँ से खाली करो। और इन्होंने फर्जी तरीके से 5-6 लोगों ने मिल के इस ज़मीन का फर्जी नक्शा बनवाया। हमारे मकानों को नक्शे से हटा के इन्होंने पूरी ज़मीन को वक्फ बोर्ड में गुलजार शाह की आईडी बना के इन्होंने दर्ज करवा दी। उसके अलावा भी हमारे एक भतीजी का इंतकाल हुआ था साहब, जवान बच्ची का, उसको दफनाने के लिए हम जा रहे थे तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था, कहीं बाहर मुरादाबाद था। तो इन लोगों ने उस बच्ची को दफनाने के लिए भी हमारे से ऑब्जेक्शन उठाया। उसका वीडियो ऑडियो मेरे पास में। आपका ये कहना है कि जगह आपकी खरीदी हुई है उन्हीं से, और अब वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, तो उसका तो कोर्ट में केस चल रहा होगा ना अभी? जी, सिविल न्यायालय में मुकदमा दर्ज है श्रीमान, और उसका स्टे भी सिविल न्यायालय से हमारे को मिला हुआ है। उसके बावजूद ये हमारे को धमकियाँ दे रहे हैं और सिविल न्यायालय को दर्ज नज़र करके कल मेरे साथ में इन्होंने बेरहमी से मारपीट करी साहब। किस किस ने मारपीट की और उसका कोई प्रकरण आपने देवगढ़ में दर्ज करवाया? देवगढ़ थाने में मैंने रिपोर्ट दे रखी है सर, और ये 2-5 उन्होंने मिलके, जिसमें मेन तो रमजान मंसूरी है जो सदर पद पे बना हुआ है और कभी तो इस्तीफा दे रहा है, कभी बन रहा है। उसका कोई मोरल ही नज़र नहीं आ रहा श्रीमान। क्या इससे पूर्व भी आपको कोई धमकियाँ मिली है इस तरह का कुछ? इससे पूर्व में मेरे भाई साहब वहाँ अकेले खिदमत करते हैं दरगाह पे, तो इनको जाके वहाँ ये गुलजार शाह ने इनको धमकियाँ दी, इसको खाली करो, यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है, ये ज़मीन मैंने वक्त में दे दी है, मैं तुम्हारी कब्रें खोद दूंगा, यही तुम्हारे को दफना दूंगा। आज आप एसपी साहब से मिले हैं तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया है या क्या बात हुई? हाँ, एसपी साहब से हमारे को बहुत उम्मीद लगी है साहब। श्रीमान एसपी साहब बहुत अच्छे तरीके से हमारे को समझाया, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे, पूरी रिपोर्टें चेक करी उन्होंने, और उन्होंने आदेश किया है कि आप देवगढ़ थाने में जाओ, आपके साथ उचित कार्रवाई होगी।